नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में अमेठी में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अमेठी के लोगों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। राहुल गांधी का गढ़ होने की वजह से इसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले पीएम ने पटना में एनडीए की रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा इनकी बातों पर पाकिस्तान में बजती हैं तालियां। पटना में हुई एनडीए की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष से पूछे सवाल। आज पीएम ने कहा, जनता ने विपक्ष को एक बार फिर सजा देने का मन बना लिया है। पीएम ने कहा कि चारा के नाम पर क्या क्या हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। पीएम मोदी ने बिहार में हुए भ्रष्टाचार की बात की और विपक्ष से सवाल पूछे। पीएम मोदी ने बिहार में शुरू हुए विकास के कार्यों का जिक्र किया। पटना के गांधी मैदान में आज संकल्प रैली आयोजित की गई। पीएम मोदी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत एनडीए के कई नेता शामिल थे। पीएम की रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने लालू यादव और उनके कार्यकाल में घोटालों का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को जनता एक बार फिर दंड देगी। हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया, उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है, ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जो पुराने पुल है, उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज पीएम मोदी की खूब तारीफ की। दोनों नेताओं ने जता दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में फिर भ्रष्टाचार बनाम विकास का मुद्दा छाया रहेगा। एनडीए की संकल्प रैली में नीतीश रामविलास ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोदी की तारीफ की। पटना में एनडीए की संकल्प रैली में रामविलास पासवान ने कहा कि मोदी बुद्ध और युद्ध दोनों को साथ लेकर चलते हैं। आज रामविलास पासवान ने कहा कि मोदी का सीना 56 इंच से बढ़कर 156 इंच हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के दबाव से ही अभिनंदन की सुरक्षित वापसी हुई। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए का लक्ष्य राज्य में 2014 के अच्छे प्रदर्शन को दोहराना है। चुनाव से पहले एनडीए ने पटना में संकल्प रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उस समय एनडीए में जेडीयू शामिल नहीं था, लेकिन इस बार एनडीए के खेमे में जेडीयू भी शामिल है। ऐसे में एनडीए इस संकल्प रैली को लेकर खासा उत्साहित था। बीजेपी के सहयोगी नीतीश और रामविलास ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर हुई मोदी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी ने जो है सामाजिक सद्भाव सबको बनाए रखने के लिए जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, उनको 10% अलग से आरक्षण। भारत का प्रधानमंत्री आज उस परिवार से है जिनके पास में एक धुर जमीन नहीं है, चाय बेचने वाला परिवार का आदमी, सामाजिक दृष्टिकोण से अति पिछड़ा वर्ग का आदमी। और आज वो व्यक्ति जब जो है देश के 5 साल में शानदार देश की मान और मर्यादा को जो आदमी ऊपर ले गया है, आज पूरे विश्व में भारत का नाम है। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ
और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई के दौरान जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो वहां लोगों ने वहां पकड़ा पाकिस्तान ने और अंततोगत्वा उन्हें उनको रिलीज करना पड़ा 60 घंटे के अंदर, और इसके लिए मैं भारत सरकार को और मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। जैश के ठिकानों को तबाह करने वाले देश के जांबाजों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने इसके सबूत मांगे। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की बातों पर ज्यादा भरोसा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने जैश के ठिकानों पर हवाई हमलों का सबूत मांगा है। जैश के ठिकानों पर एयरफोर्स ने हमला किया था, इसी को लेकर पी चिदम्बरम सवाल पूछ रहे हैं। एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुद्दों को भटकाने की साजिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सरहद पार की आवाज कांग्रेस से सुनाई पड़ रही है। जेडीयू नेता पवन वर्मा बोले, देश के बहादुरों पर राजनीति क्यों हो रही है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सरकार से सबूत मांगा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी यही मांग की है। चिदम्बरम ने कहा है कि पुलवामा में खुफिया चूक पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम को नजरअंदाज करना या भूल जाना खतरनाक होगा। कांग्रेस के पीटे पीवीआर शो, पीवीआर समझते हैं ना आप, प्रियंका, वाड्रा, राहुल, जब पूरा देश एक सुर में, एक स्वर में, हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे जो सुरक्षा की नीतियां हैं, हमारा जो शौर्य है, हमारे सुरक्षा बलों का पराक्रम है, उसको नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा हो, तो कांग्रेस और कांग्रेस के ये पीवीआर शो के खलनायक और नायक जो है वो सवाल खड़े कर रहे हो। देश जो है सलाम कर रहा है और कांग्रेस के पीवीआर शो के लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी बहादुर जवानों का जो कुर्बानी है, उसके राजनीतिकरण के अगर मैं खिलाफ हूं तो राजनीतिकरण तब भी होता है अगर राजनीतिक पार्टी ये कहें कि जो वो कह रहे हैं उसके लिए हमें सबूत चाहिए। समय आने पर आर्म्ड फोर्सेस हमारी जो एविडेंस या जो सबूत उनके पास है, जिस तरह से देना चाहे बिना राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह उस पर आंच आए, थोड़ा सा सब्र भी हमें दिखाने की जरूरत है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोगों को देश विरोधी कहा जा रहा है, ये चौंकाने वाला है। विपक्ष को इस जाल में फंसने से बचना चाहिए। चुनाव के मुद्दों को नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ही पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया के सामने मसूद अजहर को लेकर सफाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैश खुद ही उन्हें झूठ करार देता है। जैश ए मोहम्मद ने माना, भारत के लड़ाकू विमानों से उसके ठिकाने तबाह हो गए। मौलाना अम्मार ने माना है कि बालाकोट में बमबारी से उनका भारी नुकसान हुआ है। 26 फरवरी को भारत ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, आतंकी ठिकाने बर्बाद किए। मौलाना अम्मार आतंकी मसूद अजहर का भाई है और वो जैश का कमांडर है। पाकिस्तान लगातार जैश और हवाई हमले पर झूठ बोलता आ रहा है। मौलाना अम्मार ने कहा, जैश के उन केंद्रों को निशाना बनाया गया जहां जिहाद की सीख दी जाती है। जैश के कमांडर मौलाना अम्मार ने पाकिस्तान के उस दावे को झुटलाया है जिसमें एयर स्ट्राइक से नुकसान नहीं होने की बात है। इसके अलावा इटली की पत्रकार ने 35 आतंकियों के मरने का दावा किया है। उन्होंने चश्मदीदों का हवाला दिया है। पाकिस्तान पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि जैश ने खुद पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मसूद अजहर बीमार है और वो घर से निकल भी नहीं सकता। सबूत मांगने में कोई इतराज नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि अमेरिका ने ओसामा का दिया। क्या दिया भाई? उसका लाश दिखाया? हाँ, कहाँ उसने उसको या उसने उनको शव को जलाया या समुद्र के नीचे पौधा में खोद के वहाँ उसमें डाल दिया? क्या किया अभी तक नहीं बताया।
अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं दिखाई। मानो तो मानो, ना मानो तो नहीं मानो। हमारे लिए तसल्ली है कि ओसामा बिन लादेन मर गए। वो अमेरिका की एटीट्यूड है, वही हमारी एटीट्यूड है। जो कंट्रोवर्सी थी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जानी चाहिए इसके बाद, इसलिए कि मौलाना अम्मार जो हैं वो उनके। और अब आपको लिए चलते हैं अमेठी। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कह रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस मंच पर विराजमान है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र के साथ हर पल, हर क्षण, हर विषय पर पूर्ण न्याय किया। ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच से अमेठी के एक एक भाई, एक एक बहन का प्रणाम भेजती हूं। आज इस मंच पर विराजमान है एक ऐसी महिला जिन्होंने गत एक वर्ष में अमेठी के सांसद के मुख से अपमान भरे कई शब्द सुने, फिर भी मातृत्व की भावना लेकर आज स्वयं रक्षा मंत्री पहली बार अमेठी पधारी हैं। उनको भी अमेठी की ओर से विशेष स्वागत, विशेष अभिनंदन। मंच पर आसीन सम्मानीय मोहसिन भाई, हमारे सम्मानित विधायक गरिमा जी, मैंकेश्वर जी, सुरेश जी, दल बहादुर कोरी जी, आज अमेठी के एक एक गांव, एक एक मजरे से आए नागरिक उत्साह भरी निगाह से देख रहे हैं देश के प्रधान सेवक को। आज जब प्रधान सेवक के सम्मुख प्रणाम करती हूं तो मन में इस बात का दुख भी है कि जिस व्यक्ति को अमेठी ने चुनकर देश की संसद में भेजा, उसने अमेठी के विकास के लिए संसद में एक शब्द पिछले 5 सालों में नहीं बोला। अगर अमेठी के उस सांसद के मुंह से कुछ निकला तो देश के प्रधान सेवक के लिए सिर्फ अपशब्द निकला।